लर्नर्स, वेलकम बैक टू द माँ बेटी जुगलबंदी चैनल। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज की रिडल। तो द रिडल इज, वंस देयर वाज अ ब्लाइंड गर्ल, शी लॉस्ट हर पेंसिल, she lost her ring, and she lost her a dog too. So now the question is, what did she lost first? Let me repeat कि एक थी blind girl, उसने अपनी एक रिंग खो दी थी, एक पेंसिल खो दी थी और अपना एक डॉग भी खो दिया था। तो द क्वेश्चन इज कि उसने सबसे पहली चीज़ क्या खोई थी। सोचिए कि उसने सबसे पहली चीज़ क्या खोई थी। एंड द आंसर इज कि शी लॉस्ट हर साइट फर्स्ट। उसने अपनी आंखों की रोशनी सबसे पहले खोई थी। दैट्स वाई शी वॉज अ ब्लाइंड गर्ल। होप यू फाउंड दिस रिडल इंटरेस्टिंग। लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू। Hello everyone, welcome in माँ बेटी जुगलबंदी channel. Today we are here with new video with new topic. Topic is division of fractions. इससे पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों चीज़ें फ्रैक्शंस पर अप्लाई करना सीख चुके हैं। अब हम करेंगे डिवीज़न। डिवीज़न करने से पहले हमें एक टर्म जाननी होगी। उस टर्म का नाम है मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स और रेसिप्रोकल। वो टर्म है मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स और रेसिप्रोकल। क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं पहले एक बार। इफ टू नंबर्स और टू फ्रैक्शंस आर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज वन, द ईच वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल टू अदर। यानी कि दो नंबर्स हैं या दो फ्रैक्शंस हैं या एक नंबर और एक फ्रैक्शन है, उनको हम मल्टीप्लाई करें और उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें वन मिले, तो वो दोनों एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगी या फिर एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहने का क्या मतलब है। सपोज मेरे पास एक नंबर है 3 और मैंने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए कैसे करेंगे। होल नंबर को पहले न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आया और डिवाइड अपॉन 3 का मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूमिरेटर है ये डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर होगा 1। देखिए हमने दो नंबर्स को, जिसमें से एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें 1 मिला। तो जो 3 है वो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और 1/3 जो है वो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 2/5 यानी कि 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ही हम देख चुके हैं कि देखिए एक ये नंबर और ये एक नंबर, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह से ये न्यूमिरेटर और एक डिनोमिनेटर, ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो हमें क्या मिला, 1 इंटू 1 1, और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1। जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो हम उसको ओमिट कर देते हैं। तो 2/5 को हमने मल्टीप्लाई किया 5/2 से, हमें प्रोडक्ट मिला 1। तो 2/5 और 5/2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल हुए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे निकालेंगे किसी फ्रैक्शन का या किसी नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे। टू राइट द रेसिप्रोकल वी इंटरचेंज द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। जिस भी फ्रैक्शन का हमें रेसिप्रोकल निकालना है, सपोज वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 कैसे निकालेंगे। न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर। इस जो फ्रैक्शन का, जिस फ्रैक्शन का हमें रेसिप्रोकल निकालना है उसका डिनोमिनेटर है 3, तो रेसिप्रोकल का न्यूमिरेटर 3 हो जाएगा और इसका न्यूमिरेटर 2 है, तो इस रेसिप्रोकल का डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा, यानी कि इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, किसी होल नंबर का निकालना है तो मान लीजिए रेसिप्रोकल ऑफ 5, इसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है। मैं पहले वाली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि अगर हमें किसी होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम उसका डिनोमिनेटर 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये एक तरह से फ्रैक्शन हो गई है। तो रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर बनाइए और न्यूमिरेटर को
डिनोमिनेटर बनाई है। ठीक है, ये चीज़ें हमें किस लिए जाननी पड़ेंगी, क्योंकि डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में हमें मल्टीप्लिकेटिव और इन्वर्स या रेसिप्रोकल की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, और दूसरा वो कैसे फाइंड आउट होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीज़न की हमारे पास 3 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन है डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, कि हम फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करेंगे। क्या रूल होगा कि फ्रैक्शन डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और होल नंबर का हम निकालेंगे रेसिप्रोकल। तो कैसे निकालेंगे? द फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ अ होल नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं, 3/7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3/7 हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इसको डिवाइड करना है 3 से, जो कि एक होल नंबर है। रूल क्या कहता है? फ्रैक्शन लिखेंगे हम पहले, डिवीज़न को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जिस होल नंबर से हमें डिवाइड करना है उसका हम निकालेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर 1 पुट कर देंगे, और अब 3/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, अब ये वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम पहले मल्टीप्लाई में बता चुके हैं। देखिए, ये वाला न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, ऊपर क्या बचा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 हो गया, और नीचे 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो गया 7। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, 7/11 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, एक फ्रैक्शन जिसको डिवाइड किया जा रहा है होल नंबर से। रूल क्या होगा? फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर। तो क्या हो जाएगा इसका? 14 का 1/14। आप चाहें तो अपॉन 1 लगा सकते हैं, करना समझ में आए तो। 14 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/14 होगा। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 7 और 11 ये तो किसी नंबर से डिवाइड होंगे नहीं दोनों। 7 और 14 ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 हो गया। नीचे क्या बचा? 11 मल्टीप्लाइड बाय 2, 22। तो ये हमारी पहली सिचुएशन थी, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन है डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। रूल क्या होगा कि अगर हम एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो रूल होगा होल नंबर मल्टीप्लाइड, जो डिवीजन है उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। इस बार हम जो रेसिप्रोकल निकालेंगे वो हम फ्रैक्शन का निकालेंगे। हर बार डिवीजन में जो रेसिप्रोकल निकाला जाएगा वो डिवाइजर का निकाला जाएगा। आगे वाला जो नंबर होगा जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड कहलाता है, और जिससे हमें डिवाइड करना है वो हमारा डिवाइज़र। तो हम जब भी रेसिप्रोकल निकालेंगे वो डिवाइज़र का निकालेंगे। अगर डिवाइज़र होल नंबर है तो होल नंबर का रेसिप्रोकल निकालेंगे डिवीज़न करते हुए। अगर डिवाइजन फ्रैक्शन है डिवाइज़र तो हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालेंगे। ठीक है, तो होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 42 डिवाइडेड बाय 6/7। ठीक है, एक होल नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है फ्रैक्शन से। तो रूल क्या होगा कि होल नंबर तो ऐसे ही रहेगा। 42 डिवीज़न को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और फ्रैक्शन जिससे डिवाइड करना है डिवाइज़र जो है हमारा उसका हम निकालेंगे रेसिप्रोकल। तो 6/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इंटरचेंज कर देंगे डिवाइज़र, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो 6/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सुविधा के लिए हम डिनोमिनेटर 1 लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 42 और 6 ये दोनों आपस में 6 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 1 जार 6 और 6 7 जार 42। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या रह गया? 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 49। नीचे हमारे पास क्या बचा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। डिनोमिनेटर 1 है जिसे हम ओमिट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं।
तीसरी सिचुएशन है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही डिवाइड करना है, चाहे उसी फ्रैक्शन से चाहे किसी दूसरी फ्रैक्शन से। रूल क्या होगा फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन होगी वो एज इट इज़ लिखी जाएगी, डिवीज़न को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और रेसिप्रोकल निकाले के सेकेंड फ्रैक्शन का जो हमारी डिवाइजर फ्रैक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 77/11 डिवाइडेड बाय 2/55। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो पहली फ्रैक्शन है जो डिविडेंड फ्रैक्शन है उसे तो एज इट इज़ रखेंगे हम, फिर डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड हमारी फ्रैक्शन है जो हमारी डिवाइजर फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। 2/55 इसकी फ्रैक्शन होगी 55, सॉरी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगी 55/2। ठीक है, तो देखिए 77 और 11 क्या ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? जी हाँ, ये दोनों 11 से डिवाइड हो सकते हैं। हो तो ये दोनों भी सकते हैं, लेकिन हम कोई भी एक कर सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें चाहे इन दोनों को। मैं इन दोनों को कर लेती हूँ। 11 1 जार 11 और 11 7 जार 77। अब कोई नंबर आपस में डिवाइड नहीं हो रहे। देखिए ये 7 और 1, इसमें तो ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फैक्टर में है, ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो सकते किसी भी नंबर से, ना ही ये दोनों आपस में किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 55 ये हो जाएगा आपका 385, और डिनोमिनेटर 1 इंटू 2, अब डिनोमिनेटर हो गया हमारा 2। ठीक है, अब देखिए शॉर्टेस्ट फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है ही, क्योंकि हमने इसको यहीं सॉल्व कर दिया। इसके बाद ये इम्प्रॉपर में है तो हम इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे। 385 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 192 एंड 1/2। ठीक है, ये हमारा क्वोशिएंट आएगा। क्वोशिएंट पार्ट जो होता है वो हमारा होल नंबर बनाता है, ये रिमाइंडर बचेगा, और ये हमारा डिवाइजर डिविडेंड डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस थी जो डिवीज़न में हम नॉर्मली फेस करते हैं। डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल जो निकाला जाएगा वो डिवाइजर फ्रैक्शन का या डिवाइजर नंबर का निकाला जाएगा। आगे वाला नंबर या फ्रैक्शन एज इट इज़ रखी जाएगी। ठीक, आई होप कि आपको डिवीज़न से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो फ्रैक्शन पर डाली हैं। आज नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, डेसिमल। आपकी कोई क्वेरी फ्रैक्शन या डेसिमल से रिलेटेड हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।